महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरीतनयम वंदे देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन बहुबार अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबलस्नानम ज्ञानार्घ्यगुण्डम सकल गुणधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पारिजातम नमामि। बोलो बालाजी सरकार। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिव साधके गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते नमो नमः। कथा कर प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूं और विनय करता हूं, हे देवगणों आप आवे और इस धाम में आकर विराजमान हो जाएं। इसके साथ ही इस क्षेत्र के सभी पितरों का भी आह्वान करता हूं, हे पितृ देवताओं आप आवे और राम कथा में आकर बैठे और अपना आसन सिंहासन ग्रहण करके उस पर कृपया करके आशीष हो जाए। अभी तो इसी के साथ मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूं, विनय करता हूं, हे मां सरस्वती आप आवे हमारी जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पाप ठीक नहीं चल रहा, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा संभालो। हरिओम। ठीक है। और हमारी जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का हम गुणगान आनंद। इसके साथ मैं अपने अपने सदगुरु का आह्वान करते हैं हम सभी मिलके, हे सदगुरु भगवान आप आवे और आकर यहाँ पर आप विराजमान हो जाएं। महाराज आप अपने अपने सदगुरु की चरणवंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा मन सदा ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान और मंगलाचार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारा मन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन दास जन उस जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए विनय करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती को निश्चय साथ लावे और इस धाम में आकर आप विराजमान हो जाए माता सती के साथ, और हम भक्तों पर अपनी भक्ति की दया बरसावे और इसके साथ आप संपूर्ण दया इस क्षेत्र पर रखें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अरे जयकारा भी नहीं बोल पा रहे भाई, बोलो शंकर भगवान की जय। मैं बोला तेरी थक गए पुजारी जी, तुम्हारा गला नहीं चल रहा है, खीर खा रही होगी ज्यादा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कैसे बैठ गई फिर? सवेरे ही बैठ गया। हाँ तो बैठने मत दो, गुनगुना पानी पियो रात में और सुबह। मैंने एक ही आपको इसके लिए और कोई चीज नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा शाम को 3 तुलसी के पत्ते या 5 डाल के उसको उबाल के उस पानी को पियो। इससे बढ़िया एंटीबायोटिक कुछ हो नहीं सकता। और शुद्ध दवा आपका चेहरे बिल्कुल साफ कर देगी, गला साफ रखेगी तुलसी का। अब इसके आगे अपने वजन को बढ़ाने से काम, आप अपना वजन बढ़ा रहे उससे काम नहीं चलेगा। आप अपना गले को सुधारो, उससे काम चलेगा।
वजन बढ़ाने से काम नहीं बनता, मोटे ताजे से काम नहीं बनता। आवाज में मिठास और कड़क, अब शरीर मोटा और धीरे से प्याऊ प्याऊ कर रहे हैं, नहीं। बोल सदगुरु भगवान। इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, सावधानी रखना है। और तुलसी का पानी तो 3 तुलसी के एक मग्गा उबाल के और आप पियो, माने वो एंटीबायोटिक है। आपका ताप, बीमारी, बुखार, सर दर्द सब, जुकाम काम सब स्वास्थ्य। लेकिन करे कौन? मेरी बात है तो गहराई से सुन, करते कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता, नहीं कोई नहीं करते ही नहीं, क्योंकि सामने अरदर आ गई बात खींचना चाहिए, नहीं। संयम बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं महाराज, भले तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो गया है, लेकिन संयम तो आप, आपने खीर मस्की होगी, मालपुआ मस्की होंगे, हमने तो भैया दाल रोटी खाई थी, लेकिन मस्के से मतलब प्रसाद है तो खाओगे उसको। पुजारी इधर देखो मार, अरे सही कह रहे हैं, वैसे कह रहे। चलिए वो सदगुरु भगवान, मैं बड़े देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हे बड़े देवताओं, अपनी अमृतमय वाणी और मिठासमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें, इसके पश्चात शीतल भी करें और थोड़ा सा गले में निखारा ऐसी भी दया करें। हाँ, अब आपके पुजारी जी का तो गला एकदम थक गया है। हाँ, इनसे कहो गुनगुना पानी पीती रहे, गुनगुना। इसके साथ में रात में जब सोते हैं तब 1 गिलास गुनगुना पानी, और सुबह उठते हैं तब 2 गिलास या 3 गिलास पानी। आप देखो आपका स्वास्थ्य, आपका सिस्टम, आपका पेट हल्का रहेगा, क्योंकि इसको पेट को सेक मिलेगा। और रात में हम जो भी चिकनाट सब्जी की या किसी भी चीज की या जम जाती है रात में, गर्म पानी से गुनगुने से। बोल सदगुरु भगवान, बोल बड़ देवताओं की। के द्वारा स्तुति हो गई, आरती करेंगे भगवान की, इसके बाद राम कथा चलेगी, आरती भी चलेगी। आरती करते हैं, ठीक है। जय श्री राधे। जय श्री
हनुमान। उमापति महान बोलो राधा कृष्ण मुरारी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
गया, आरती भगवान की हो गई, भजन कीर्तन हो गया और राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग बुढ़ावन हारी। राम कथा कर बिठल कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जई पाना। ऐसे संशय की भवानी, महादेव तब कहा बखाना। राम कथा सत्संग और संतों का साथ, देव पुरुष, महापुरुष, आदि पुरुष, इनसे आशीर्वाद मिलता है। वेदों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और सत्संग के माध्यम, कीर्तन, संकीर्तन और कथा के माध्यम से। इस पर हमको कभी संशय नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमें हमेशा उदार रहना चाहिए, उत्साहित, व्याकुल रहना चाहिए। संसार के प्रति व्याकुलता आपको थका देगी और भगवान के प्रति व्याकुलता आपको बचाकर आप में शक्ति डाल देगी। संसार की व्याकुलता से आपकी पराजय भी हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए व्याकुलता रखेंगे तो आपकी विजय होगी। इसलिए संसार को छोड़ो। संसार में आए, संसार हमको सुख नहीं दे सकता है। बंद करो, संसार हमको, संसार हमें सदैव सुख नहीं देता है। संसार में केवल दुख ही दुख पड़ा हुआ है। इतिहास साक्षी है इस बात का। कुंती की बात सुनी, भगवान की अभिराम कथा सुनी, आपने देखा भगवान ने भी अवतार ले लिया, ठीक है, लेकिन वो भी संकट के घेरे में, और मनुष्य तो महासंकट के घेरे में पड़ा। इसलिए हे श्रोतागणों, हे भक्तजनों, हे संतजनों, भगवान के चरणों में अनुराग रखना, अपने अच्छे मित्रों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और एक अच्छा भाव, समर्पित भाव, माने उससे बढ़िया गोष्ठी हमारे लिए, आपके लिए और कुछ नहीं। बालाजी पर जो सत्संग आपको प्राप्त होता है, ये आपके लिए अमृत है, अमृत। इस संसार से पार करने की नौका है, नौका। हमारी आचरण, हमारा कर्म, या दोनों को सुधारा जाता है। आचरण भी और कर्म, कर्तव्य, कर्म से मतलब कर्तव्य। अगर हमारे कर्तव्य आचरण में सुधार आ गया, हमारा जीवन सुधर गया, हम धन्य हो गए। अभी आपने 10 दिन का व्रत धारण किया था, 10 दिन की जो सेवा की मां भगवती के आंगन में, प्रांगण में, 10 दिन का आपका सुंदरकांड, 10 दिन का आपका हवन, और हवन में जो आपको आशीष, आशीर्वाद और एनर्जी एवं शक्ति जो प्राप्त हुई, ये अमूल्य है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। भगवान के लिए करोगे, आपका कभी महाराज कम नहीं होगा। संसार के लिए आप कितना भी करना, फिर भी आपको बट्टा लग जाएगा। संसार किसी का सगा नहीं, जिसको संसार ने ठगा नहीं, सब ठगे पड़े। कैसे बचिए और राम कथा में मन लगाए, और लगाए आप उनमें से बिरले, माने कई भक्तों में से बिरले भक्त हैं। कथा में प्रसंग चल रहा था, महाराज क्या प्रसंग चल रहा था? धर्मराज जी उदास है, चाचा श्री चले गए,
और धर्मराज जी सोच रहे हैं मेरे से पाप हुआ है, मैंने चाचा श्री के 100 पत्रों का वध करवा दिया और मैं तो बहुत पाप में डूबा हुआ हूं, इसलिए चाचा बगैर बताए मुझे चले गए। नारद जी को पेड़ा भगवान ने दे दिया। बोले नारद जी धर्मराज जी के पास जाओ, समझाओ। इस संसार में आना जाना सबको है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है और मृत्यु के बाद में जन्म भी उसका तय है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, यह पता वो भगवान को पता है। ठीक है, महाराज सूत जी सावधान कर रहे हैं। बोले सैया में सोने के बाद अर्थात अंधकार में आया हुआ सयानापन किस काम का? जब पूरा समय निकल गया, आप अंतिम क्षण में हो, आप हम अंतिम क्षण में, अब कहते हैं कि भजन कर लो, वाणी चलती नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है। महाराज भजन करने के लिए बैठने की क्षमता नहीं है। जब आपका पूरा जीवन निकल गया, अब अंत समय में कहते हो महाराज, क्या कहते हैं, क्या कुछ भगवान का वो सयानापन बोलते हैं, वो निरर्थक है, वो आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि जीवन भर आपने संसार का बोझ उठाया। आपने हमने क्या किया जीवन भर? संसार का वजन उठा दिया, संसार की सोचते रहे, संसार की उठापटक में लगे रहे। खेत खलियान, दुकान मकान, नौकरी चाकरी, राजनीति, कमाओ खाओ, पैदा करो और भागो भाग में। भगवान के लिए, भजन के लिए समय नहीं निकाला, माता पिता की सेवा के लिए समय नहीं निकाला, महापुरुषों की सेवा के लिए समय नहीं निकाला, देवालय नहीं गए, माथा नहीं टेका, संध्या नहीं की, प्रातः काल नहीं किया, गंगा में स्नान नहीं किया। महाराज हम चुप पे चुप करते रहे, हम संसार के झमेले में पड़े रहे और संसार के परपंच में फंस के मकड़ जाल में ऐसे बीते कि उससे निकल नहीं पाए। अच्छा, निकलने की कोशिश करी तब बहुत देर हो चुकी। संसार के मकड़ जाल से जब निकलने की कोशिश करेंगे हम तो महाराज बहुत देर होगी। नारद जी कहते हैं तुम्हें मैं भगवान प्रेरणा से धर्मराज सावधान करने आया, मुझे भगवान ने भेजा। क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और विभिन्न प्रकार से पधारे हुए मेरे भक्तजनों, मुझे भी यहाँ के लिए भगवान ने भेजा है। हम आपको सावधान करने रहे, हम आपको सावधान करने आए, हम आपको प्रेरणा देने आए कि भगवान का भजन करो, दिन रात कीर्तन से कीर्तन करो, भले ही अपना कर्तव्य करो लेकिन भगवान के कीर्तन को बिल्कुल मत। हम भी आपको सावधान करने आए। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे। विदुर जी ने कहा क्या टुकड़े खाती हो, तुमको शर्म नहीं आती? अंतिम समय चलो मेरे साथ। विदुर जी ने 36 वर्ष तपस्या की थी। कितने टाइम? और 36 वर्ष की तपस्या में धृतराष्ट्र को 36 मिनट के अंदर पूरा ज्ञान दिया, अपने साथ ले गए। विदुर जी धृतराष्ट्र को अपने साथ ले गए। मैं तुम्हें सावधान करने आया, समझ में आ रही है? तो बालाजी सरकार तुम्हें हमें सबको सावधान करने आए। अब इसके बाद भी हम सावधान नहीं हो तो बालाजी का क्या दोष? 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। धर्मराज जी, नारद जी ने कहा केवल 6 महीने बचे और कलयुग प्रारंभ हो जाएगा।
अब तुम किसी की चिंता न करो, अब तुम किसी की, तुम अपनी चिंता करो, तुम किसी की चिंता न करते हुए केवल अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए, युधिष्ठिर धर्मराज जी ने कई यज्ञ, आपने भी कई यज्ञ कर लिए। जब से बालाजी धाम बने हैं, आए हैं, आपके यहां भी रोज यज्ञ हो रहा है। अभी ये 10 दिन यज्ञ चला, मैया के प्रांगण में ये 10 दिन यज्ञ चला था। क्या था ये? हवन यज्ञ, कथा यज्ञ। आप बड़े भाग्यशाली है, कथा से मेल खा रहा है आपकी। महाराज वही युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए, भगवान द्वारका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। भगवान अपनी लीला पूरी करने के पश्चात जब द्वारका गए, मैं कथा ठीक चला रहा हूं, हम आप चुके नहीं, आपको मौका मिला है, बालाजी आपको कुछ देने आए और दे रहे, सिखा रहे, सीख दे रहे कि आपका जीवन कैसे सार्थक होगा। भाई नारद कह रहे हैं ना, मुझे भगवान ने भेजा है, और बालाजी कह रहे हैं मुझे रघुनाथ ने भेजा है, भगवान ने भेजा। जाओ बरठे क्षेत्र का कल्याण करो, अनन्य भक्त जुड़ेंगे, विभिन्न भक्त जुड़ेंगे, वहां सभी का कल्याण करो। प्रभु की इच्छा थी कि युद्धकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और युद्धकुल का सर्वनाश हो गया। प्रभु ने सोचा राक्षसों का विनाश हो। आप समझ लो यहां पर राक्षस कुल मिट गया क्षेत्र। बालाजी सरकार आए तब से क्या शांति है, चोर चमारे सब गए, भगवान का भजन पकड़ लिया, गंगा जी बह रही है, रामधुन हो रही है कि नहीं, परिवर्तन आया कि नहीं। बालाजी भी राक्षसों के विनाश करने के लिए आए। महाराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, क्या कहा युधिष्ठिर ने भीम से? बोले भैया भीम, नारद जी ने जो कहा था वो समय अब आ गया, 6 महीने पूरे हो गए। युधिष्ठिर बोले भैया भीम, नारद जी ने जो कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ गया, मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है।